नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। तो आज हम बात करेंगे के.एम. करियप्पा के बारे में, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे थे। करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कूर्ग प्रशांत शनिवार संथे में कोडव कबीले से संबंधित किसानों के परिवार में हुआ था। के.एम. करियप्पा को 15 जनवरी 1949 को सेना का प्रमुख बनाया गया था। पहले सेना प्रमुख होने के साथ साथ वह भारतीय सेना के पहले 5 स्टार रैंक के अधिकारी थे। भारतीय सेना में 30 साल रहकर उन्होंने देश की सेवा की और साल 1953 में रिटायर हो गए। करियप्पा के पिता मडप्पा राजस्व विभाग में काम करते थे। 4 बेटों और 2 बेटियों वाले परिवार में करियप्पा उनकी दूसरी संतान थे। वह अपने रिश्तेदारों के बीच में चिम्मा के नाम से जाने जाते थे। के.एम. करियप्पा के बारे में एक वाक्य बहुत प्रचलित है, जब उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया कि उनके बेटे को रिहा ना किया जाए और उनके साथ भी अन्य युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। बात 1965 के युद्ध की है, जब भारत और पाक के युद्ध का आखिरी दिन था। इस दिन स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा, ए.एस. सहगल और कुक्के सुरेश को पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन बमबारी के पहले चक्कर में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से ए.एस. सहगल के विमान पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में ए.एस. सहगल तो बच गए, लेकिन उन्हें वापस बेस कैंप में जाना पड़ा था। उनके जाने के बाद मैदान में के.सी. करियप्पा और कुक्के डटे रहे और अपने दुश्मनों के ठिकानों को तहस नहस करने में जुट गए। लेकिन इसी बीच करियप्पा का विमान लगातार पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हो गया। करियप्पा विमान क्षतिग्रस्त हो गया और आग के गोलों की तरह भारतीय इलाके में जा गिरा, लेकिन करियप्पा का शरीर पाकिस्तानी हिस्से में जा गिरा। गिरने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर कर हिरासत में ले लिया। के.सी. करियप्पा पकड़े गए। तब उनसे पूछा गया कि क्या वे के.एम. करियप्पा के संबंधी हैं, तो उन्हें पाकिस्तानियों को केवल अपना नाम और रैंक बताया। जैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को पता चला कि के.एम. करियप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया, तो उन्होंने तुरंत रेडियो में अनाउंसमेंट करा दी कि के.एम. करियप्पा के बेटे को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जरिए के.एम. करियप्पा तक जानकारी पहुंचाई कि यदि वे चाहें तो उनके बेटे को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अपने उसूलों के पक्के के.एम. करियप्पा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि के.सी. करियप्पा केवल उनका नहीं, पूरे देश का बेटा है, अतः उसके साथ भी अन्य युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। लेकिन अगर उसे छोड़ना है तो अन्य युद्धबंदियों को भी छोड़ना होगा। अन्य युद्धबंदी भी मेरे बेटे जैसे ही हैं। कई दिनों तक के.सी. करियप्पा पाकिस्तान की गिरफ्त में रहे और बाद में उन्हें अन्य कैदियों के साथ छोड़ा भी गया। फील्ड मार्शल करियप्पा की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, उन दिनों एक गांव से गुजरते हुए करियप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सिर पर पानी से भरे बर्तन ले जा रही हैं। पूछताछ के बाद पता चला उन्हें रोज 4 मील दूर दूसरे गांव से पानी लेने आना पड़ता है। करियप्पा ने तुरंत उनके गांव में कुआं खुदवाने का आदेश दिया। पठान उनके काम से इतना खुश हुए कि उन्होंने उन्हें खलीफा कहना शुरू कर दिया। आज के.एम. करियप्पा का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर भारत देश उन्हें नमन करता है।